तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हिबिकी एक जगह डोबी कंपनी में आता है और उस जगह का ओनर अजाराथान डोबी उसका वेलकम करता है। फिर हिबिकी उससे कहता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हायर करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर अजाराथान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे जाकर कहता है कि मुझे तुमसे काफी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अजाराथान उसे काफी सारे मस्कुलर बॉडीगार्ड्स दिखाता है, लेकिन हिबिकी उन सभी को मना कर देता है। फिर वो हमें बताता है कि उनकी स्ट्रेंथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके पास एमपी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि गॉड हिबिकी से खुद उसके लिए बॉडीगार्ड ढूंढने के लिए कहते हैं और फिर हम देखते हैं कि अजाराथान उसे और बॉडीगार्ड दिखाने के लिए ले जा रहा होता है। तो हिबिकी उससे कहता है कि तुम्हें इतना परेशान करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो वो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुमसे फाइनेंशियल फॉर्चून की खुशबू आ रही है। ये सुनकर हिबिकी सोचता है कि क्या इसके पास ऐसी कोई स्किल है। तो फिर सेप्पो-चान उसे अप्रेज करती है और फिर हम देखते हैं कि उसके पास सेंस ऑफ मेमोरी स्किल होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से दो रास्ते जा रहे होते हैं और एक रास्ते को देखकर अजाराथान कहता है कि उस तरफ जो लोग हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, वो बैटल या कोई और काम नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने घर नहीं जा सकते, तो मैं उन्हें यहाँ पर रहने देता हूँ। ये सुनकर हिबिकी सोचता है कि कहीं वो मेरी ही तरह तो नहीं, और फिर वो अजाराथान से उसे वहाँ पर ले जाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हिबिकी को उस प्रिजन के पास ले आता है जिसमें वो बीस्टमैन और वो छोटी लड़की होती है, और फिर अजाराथान हिबिकी को बताता है कि उस लड़की को बचाने के लिए ये बीस्टमैन सभी को मारने लग गया था। वो कहता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन रूल्स होते हैं, इसीलिए वो प्रिजन में है। फिर वो कहता है कि इस छोटी लड़की के पास मैजिकल पावर्स है, लेकिन वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि सेप्पो-चान उस बीस्टमैन को अप्रेज करती है और फिर हिबिकी देखता है कि उसके कुछ स्टैट्स हिडन होते हैं, और फिर सेप्पो-चान उसे बताती है कि एक्सपर्ट आई ने गलत स्टैट्स को डिटेक्ट किया है। हिबिकी उससे पूछता है कि एक्सपर्ट आई करती क्या है। तो फिर सेप्पो-चान डिक्शनरी का यूज करके उसको बताती है कि वो एक SSS रैंक की स्किल है और वो वर्ल्ड की अल्टीमेट अप्रेजल आई है। यह सुनकर हिबिकी गॉड से कहता है कि तुमने अब कुछ ज्यादा ही कर दिया है। फिर हिबिकी एक्सपर्ट आई से उस बीस्टमैन को फिर से अप्रेस करता है और फिर हिबिकी के सामने उसका स्टेटस खुल जाता है, और फिर वो देखता है कि उस बीस्टमैन के ऊपर इमूवेबल चेन का स्टेटस होता है, जो कि एक इनविजिबल कर्स होता है। तभी हिबिकी देखता है कि वो लेवल 95 का हीरो होता है, और ये देखकर हिबिकी शॉक हो जाता है। फिर वो उस लड़की का स्टेटस देखता है और वो देखता है कि वो एक सेज होती है और उसके ऊपर रेजिंग सेंचुरी का स्टेटस होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से हिबिकी परेशान हो जाता है। फिर वो देखता है कि रेजिंग सेंचुरी मैजिक कंट्रोल न कर पाने की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन करती है। फिर वो गॉड से कहता है कि तुम एक छोटी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि ये सेज के लिए एक ट्रायल है। फिर हिबिकी सोचता है कि क्लोड और लिलियन मतलब कि उस बीस्टमैन और उस छोटी लड़की के पास इनफ एमपी होती है। तभी सेप्पो-चान उसे कहती है कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि तुम टेक्निकल स्किल रिलीफ मेजर का यूज करो। हिबिकी पूछता है कि क्या उससे उसका कर्ज चला जाएगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता, और फिर हिबिकी अजाराथान से कहता है कि मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। तो फिर वो हिबिकी को थैंक यू बोलता है। फिर अगले सीन में हम उन तीनों को फॉरेस्ट में देखते हैं और फिर क्लोड हिबिकी से पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करने का प्लान कर रही हो। तो हिबिकी कहता है कि मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ। फिर वो लिलियन से कहता है कि उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। लिलियन कहती है कि क्लोड ने हमेशा से मेरी हेल्प की है, तो इस बार मैं उसकी हेल्प करूंगी। फिर हिबिकी उससे कहता है कि इसे हील करने के लिए मुझे काफी सारी एमपी की जरूरत होगी, तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी एमपी को मुझसे शेयर कर सकती हो। हम देखते हैं कि लिलियन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे उसकी एमपी हिबिकी को शेयर हो जाती है, और फिर वो क्लोड पर परफेक्ट हील का यूज करता है, जिससे क्लोड के हाथ और पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिलियन जाकर उसको गले लगा लेती है और फिर वो हिबिकी को थैंक यू बोलता है। फिर क्लोड कहता है कि पहले उसकी बॉडी काफी ज्यादा हैवी फील हो रही थी, जो कि अब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा। हिबिकी कहता है कि ये जरूर उस कर्ज की वजह से होगा। ये सुनकर क्लोड कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता, उसे तो अप्रेजर भी नहीं देख सकते। फिर वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो हिबिकी कहता है कि तुम एक हीरो हो। फिर वो कहता है कि और लिलियन फ्यूचर में सेज बनेगी। हिबिकी क्लोड को बताता है कि गॉड ने मुझे एक्सपर्ट आई एबिलिटी दी है और उसी की वजह से मुझे ये सब कुछ पता है। हम देखते हैं कि गॉड ने उसे डिवाइन आई दी है जो सच को देख सकती है। यह सुनकर क्लोड शॉक हो जाता है। फिर हिबिकी कहता है कि चलो पता करते हैं कि हम उस कर्ज को हटा सकते हैं या नहीं, और फिर वो रिलीफ मेजर को एक्टिवेट करता है, जिससे क्लोड की चेन्स जिनसे वो बंधा होता है वो सामने जाती है, और फिर वहाँ पर एक सीजर आकर उन चेन्स को काट देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसने क्लोड की सिर्फ एक ही चेन काटी होती है, क्योंकि उसकी स्किल सिर्फ लेवल 1 की होती है। फिर हिबिकी देखता है कि क्लोड अब पहले से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, और फिर क्लोड हिबिकी से कहता है कि मुझे कर्ज कर दिया गया था, जिस वजह से मैंने अपनी रेपुटेशन, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी सोल भी खो दी थी, तो मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर वो हिबिकी से कहता है कि प्लीज मुझे सेरेमनी ऑफ अलायंस को परफॉर्म करने दीजिए। हिबिकी पूछता है कि वो क्या होता है। तो क्लोड कहता है कि वो एक रिचुअल होता है जिससे मैं अपनी सोल को तुम्हें डिवोट कर दूंगा, मतलब कि एक तरह से वो हिबिकी का सर्वेंट बन जाएगा। फिर सेप्पो-चान हिबिकी से कहती है कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि तुम सेरेमनी ऑफ अलायंस के लिए
कॉन्ट्रैक्ट स्किल का यूज करो, उससे दोनों पार्टीज अपने प्रॉमिस को तोड़ नहीं पाएंगी और दोनों को अपने प्रॉमिस निभाने ही होंगे और इससे हीरो भी खुश हो जाएगा। हिबिकी सोचता है कि अगर इससे क्लोड खुश हो जाएगा तो, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का यूज करता है जिससे क्लोड खुश हो जाता है और फिर वो सेरेमनी कर रहे होते हैं जहाँ पर क्लोड कहता है कि मैं हिबिकी मानाबे को अपना लॉर्ड मानता हूँ, अपनी बॉडी और सोल को उनके हवाले करता हूँ और पूरी जिंदगी उन्हें प्रोटेक्ट करने की कसम खाता हूँ। फिर वो हिबिकी से कहता है कि अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो आई अलाउ इट बोलो। तो फिर हिबिकी आई अलाउ इट बोल देता है और इससे उनकी सेरेमनी ऑफ अलायंस पूरी हो जाती है और इससे उन दोनों के हाथ पर एक सिंबल बन जाता है जो कि लाइट स्पिरिट्स का क्रेस्ट होता है और उसका मतलब होता है कि लाइट स्पिरिट्स ने लॉर्ड की रॉयल्टी को एक्नॉलेज किया होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एमालिया, इवेल और स्टीलिया को देखते हैं जहाँ स्टीलिया उनसे काफी पीछे होती है और काफी ज्यादा थकी हुई होती है। तो फिर एमालिया उससे कहती है कि यहाँ से थोड़ा आगे एक हॉट स्प्रिंग है तो चलो वहाँ पर चलकर रेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो खुश हो जाती है क्योंकि इससे स्टीलिया को एमालिया के 2 ट्विन पीक्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन फिर वो एमालिया को हॉट स्प्रिंग न जाने के लिए कहती है और फिर वो एमालिया से कहती है कि बाद में जाने पर हम बिल्कुल अनआर्म्ड रहेंगे, तो किसी ऐसे के साथ जिसे हम नहीं जानते अपना गार्ड डाउन करना डेंजरस हो सकता है। वो कहती है कि उसके साथ नेकेड होना जैसे कि आप फ्रेंड्स हो, हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सुनकर वो सोचती है कि फ्रेंड्स का एक दूसरे को वॉश करना नॉर्मल होता है और फिर वो कहती है कि चलो हॉट स्प्रिंग चलती है और हम देखते हैं कि ये सुनकर स्टीलिया शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबिकी उन दोनों को बताता है कि कम एमपी होने की वजह से वो अकेला हीलिंग मैजिक को यूज नहीं कर सकता और इसीलिए उसे उनकी जरूरत है। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि हम इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर हिबिकी उन दोनों से कहता है कि चलो एक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और इससे हिबिकी की ग्रिमोर स्किल लेवल अप हो जाती है। फिर क्लाउड उससे पूछता है कि मैं ये काफी समय से सोच रहा था कि क्या तुम किसी से बात कर रही हो। तो वो कहता है कि एक वॉइस मुझे सब कुछ सिखाती है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ट्यूटोरियल स्किल है। तो फिर हिबिकी हाँ बोलता है। तो क्लाउड उससे पूछता है कि तो फिर तुम्हारे पास वंडरर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड का टाइटल भी होगा। फिर क्लाउड कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसेकाई से आई हो। तभी लिलियन पूछती है कि इसेकाई क्या होता है। तो क्लाउड उससे कहता है कि हिबिकी काफी दूर एक जगह से आया है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास ट्यूटोरियल स्किल है जिसे सिर्फ गॉड ही ग्रांट कर सकते हैं। ये सुनकर हिबिकी उससे पूछता है कि क्या ये इतनी ज्यादा अमेजिंग है। तो गॉड कहता है कि ये उसे बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। फिर गॉड कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि मैं उस स्किल में अपनी 1/3 पावर का यूज कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर हिबिकी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। फिर क्लाउड हिबिकी से कहता है कि मुझे लगता है कि जिनसे तुम बात कर रही हो वो चीफ गॉड है। फिर वो कहता है कि इस वर्ल्ड में 11 गॉड्स हैं और चीफ गॉड उनमें से सबसे पहले गॉड हैं और ट्यूटोरियल और एक्सपर्टाइज स्किल को सिर्फ वही ग्रांट कर सकते हैं। फिर क्लाउड उससे कहता है कि चीफ गॉड सच में तुम्हें पसंद करते हैं। तो हिबिकी कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो तुम दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन लिलियन को रेजिंग सेंचुरी स्किल मिलना कुछ ज्यादा ही हार्श है। ये सुनकर लिलियन उससे पूछती है कि क्या मेरे पास कुछ स्पेशल है। तो हिबिकी उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल है जो काफी ज्यादा मैजिकल पावर होने की वजह से वो तुम्हें ही डिस्ट्रॉय कर रही है। तुम देखते हैं कि ये सुनकर वो सैड हो जाती है और फिर क्लाउड हिबिकी को बताता है कि उस पावर की वजह से ही उसकी फैमिली ने लोन चुकाने के लिए उसको दे दिया था। ये सुनकर हिबिकी कहता है कि चीफ गॉड ने उसे वो स्किल देकर बहुत बुरा किया है। तो फिर क्लाउड कहता है कि उसे वो स्किल चीफ गॉड ने नहीं दी है बल्कि उसे वो स्किल गॉड ऑफ मैजिक ने दी है। ये सुनकर चीफ गॉड कहता है कि तुमने सही कहा। तभी हम उसके साइड में गॉड ऑफ मैजिक को देखते हैं और वो ये सब बात सुन लेती है और फिर वो चीफ गॉड की अच्छे से धुलाई करती है। फिर वो गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी से कहती है कि एक बार स्किल को ग्रांट करने के बाद हम उसे आसानी से हटा नहीं सकते। फिर वो हिबिकी से कहती है कि लेकिन तुम अपनी ग्रिमोर स्किल का यूज करके उसकी एमपी और पावर को एडजस्ट कर सकते हो। तो सुनकर हिबिकी गॉड ऑफ मैजिक को थैंक यू बोलता है और फिर हम देखते हैं कि चीफ गॉड गॉड ऑफ मैजिक से माफी मांगता है, लेकिन वो उसको माफ नहीं करती और कहती है कि जाकर मर जाओ और फिर एक सीरियस चीफ गॉड में रिबॉर्न हो जाना। और फिर हम देखते हैं कि वो फिर से उसकी धुलाई करने लगती है और फिर हम देखते हैं कि इसी की वजह से हिबिकी की ट्यूटोरियल और एक्सपर्टाइज स्किल कुछ समय के लिए ऑफलाइन चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी को देखकर गॉड ऑफ मैजिक सोचती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी लिलियन पर ग्रिमोर का यूज करता है और फिर हम देखते हैं कि उससे वहाँ पर एक कैट आ जाती है जिसका नाम वेनी होता है और फिर वो उन सभी को बताती है कि गॉड ऑफ मैजिक ने मुझे लिलियन को मैजिक कंट्रोल सिखाने के लिए भेजा है। तभी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा क्यूट होती है। तो फिर लिलियन उसके साथ खेलने लगती है और फिर हिबिकी भी उसके साथ खेलने लगता है और ये देखकर क्लाउड को जलन हो रही होती है और वो वेने पर गुस्सा कर रहा होता है। फिर वेने हिबिकी को बताती है कि वही ग्रिमोर है और वो एक सीक्रेट बीस्ट है जिसे गॉड ऑफ मैजिक ने बनाया है। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी उसे पैट करता है तो ये देखकर क्लाउड उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उसने अभी तक मुझे एक भी बार पैट नहीं किया है। और फिर ये देखकर वेने काफी ज्यादा डर जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम एमालिया, इवेल और स्टीलिया को हॉट स्प्रिंग में देखती है और वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और स्टीलिया कुछ अलग ही तरह से एंजॉय कर रही होती है। फिर एमालिया उससे पूछती है कि मेरे फादर ने मुझे किस काम के
लिए बुलाया है। तो वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर एमालिया इवेल से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी बैग को वॉश करूं? तो वो कहती है कि मैं वो खुद कर लूंगी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एमालिया सैड हो जाती है और सोचती है कि शायद हम अभी भी फ्रेंड्स नहीं बने हैं। फिर स्टीलिया एमालिया के पास जाकर उसे कहती है कि बात में एक दूसरे की बैग को वॉश करने से तुम फ्रेंड्स नहीं बनोगे। तभी हम देखते हैं कि इवेल ये बात सुन लेती है और फिर वो एमालिया से कहती है कि मैं तुम्हारी बैग को वॉश कर दूंगी क्योंकि हम फ्रेंड्स जो हैं। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।